हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश जेटली और आज आपके लिए अनुपात का पार्ट नंबर 12 लेकर आया हूं। ठीक है, इसके पहले मैं 11 वीडियो मैं करवा चुका हूं, 11 पार्ट। ठीक है, आप उसको पहले देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, मैं बेसिक्स इस मैथ को बताया हूँ। आप पहला इसका बेसिक कंसेप्ट पहला देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं प्रत्येक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन मैं बताया हूँ। आज ये मेरा 12वां पार्ट होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसी तरह से मैं प्रतिदिन एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में मैं हर मैथ को हमेशा लेकर आऊँगा। ठीक है, और ये अनुपात खत्म होने के बाद मैं परसेंटेज लेकर चलूँगा। ठीक है, मैं आर एस का पूरा सोल्यूशन करवा दूँगा, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 111 से। आज लगभग 111 से 120 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पार्ट 12 वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111। 111 क्या कहता है कि धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। ठीक है, मतलब दो तरह का धातु, एक धातु ए है, एक धातु बी है। तो ए धातु में 60 किलोग्राम, बी धातु का 100 किलोग्राम, दोनों मिला दिया गया है। अब कहता है कि यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 है, धातु बी में अनुपात 4:1 है, तो नई धातु में टीन का भाग कितना होगा। देखिए दो तरह का धातु, एक है ए, ठीक है, एक धातु है बी। तो इसमें है आपका 60 kg और एक में है आपका 100 kg। दो तरह का धातु है, पहला धातु 60 kg, दूसरा धातु कितना है 100 kg। इसमें कहता है, क्या बोलता है इसमें, इसमें बोला है आपका कि शीशा और टीन का अनुपात है। किसका? शीशा और टीन का अनुपात है। इसे भी शीशा और किसका अनुपात है? शीशा और टीन का अनुपात है। कितना कितना अनुपात है देख लेते हैं। तो पहले वाले ए में जो है तो कहता है 3:2 में है, मतलब शीशा 3 है तो टीना कितना है 2 है। उसके बाद कहता है कि धातु बी में अनुपात कितना है 4:1 है। ठीक है, तो पूछा है कि तो नई धातु में टीन कितना होगा। तो ये दोनों धातु का मिला दिया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लूँगा कि इस रेशियो से यहाँ से टीन निकाल लेता हूँ, यहाँ से भी टीन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे टीन का पूछा है कि अगर इसको मिलाऊंगा तो नया जो धातु बनेगा उसमें टीन कितना होगा। तो मुझे वास्तव में क्या निकालना, टीन निकालना है कि टीन है कितना। तो यहाँ 60 kg है। ठीक है, यहाँ कितना है 60 kg है। तो यहाँ टोटल 60 kg है। यहाँ टोटल कितना है 60 kg है। यहाँ दोनों मिलाकर कितना है 3 2 5। ठीक है, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है क्या, वो टीन निकालना है। मुझे क्या निकालना है, टीन निकालना है। ठीक है, टीन कितना है 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, काट दीजिए। कितना हो गया पे 12 पे 60 यानी 12 दूना कितना हो गया 24। यहाँ पे कितना आ गया टीन 24 kg आ गया। अगर शीशा पूछता तो शीशा निकालता, लेकिन मुझे पूछा है कि दोनों धातु को जब मिलाएंगे तो उसमें टीन कितना होगा। तो यहाँ पे दोनों का जोड़ कितना है 60 kg, यहाँ दोनों का जोड़ दिया तो कितना हो गया 5। यानी नियत की तुलना नियत से, किताब कह रहा है 60 kg, हम कितना कह रहे हैं 3 2 5 kg। जिसको निकालना है उसको बगल में, मुझे पूछा था टीन का, पूछा कि टीन कितना kg है। तो वास्तव में इसमें देखते हैं टीन का भाग कितना है। तो टी कितना 2 है, तो 2 से गुना किया तो 12 दूना कितना हो गया 24 kg इसमें हो गया। चलिए बी में देख लेते हैं। बुक कह रहा है कितना kg है 100 kg है। ठीक है, बुक कह रहा है कितना 100 kg है। यहाँ पर कितना है, दोनों मिलाकर 5 है। मुझे निकालना है क्या, टीन निकालना है। ठीक है, तो टीन कितना 1 है, 1 से गुना करेंगे 20 25 100, तो कितना यहाँ पे 20 kg आ गया। अब कहता है कि जब दोनों की मिलाएगा टीन तो कितना kg होगा। तो यहाँ से 24 kg। ठीक है, तो टीन प्लस टीन मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना 24 kg, यहाँ से कितना 20 kg, दोनों मिला कितना हो जाएगा 44 kg। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 112। अगर शीशा पूछा तो शीशा के निकाल क्या करते जोड़ते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 क्या कहता है, कहता है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान, क्या क्या है, कला, वाणिज्य, ठीक है, कला, वाणिज्य और विज्ञान। कहता है कि एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना कितना है, 3:5 कितना में है 8 में है। ठीक है,
कला में कितना 3 लोग पढ़ता है, वाणिज्य में 5 लोग, और विज्ञान में कितना लोग पढ़ता है, 8 लोग पढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40%, 25% का वृद्धि होता है। कहता है इसमें 20%, इसमें 40%, इसमें 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो कितना की वृद्धि होती है? तो पहला में होता है, कला में होता है आपका 20% की वृद्धि। तो पहले 100 था, तब कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 बटा 100 हो गया। ठीक है, फिर कहता है वाणिज्य में कितना होता है? 25%, नहीं, वाणिज्य बोल रहा है 40%। तो वाणिज्य में 40, तो मतलब 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। कितना हो गया? और विज्ञान में कहता है 25% वृद्धि हुआ। ये कितना? 125 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 100 क्या हो गया? कट गया। आप इसको काट सकते हैं, 24 बचे 20 से। ठीक है, 5 5 दूना 10, 5 40, ये 25 25 25 कट जाएगा। और कटेगा? हाँ कट जाएगा। 12 दूना 24, ये 14 दूना 28, और 4 दूना 8, और कटेगा, और कटेगा। ये 6 दूना 12, 7 दूना 14, ये 2 दूना 4। अब देखिए, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए। क्षेत्रीय कितना? 18 हो गया। 7 25 35, यहाँ से कितना गया? 25 दूना 50। तो कहता है कि जब अगर 20% और 40%, अगर 25% की अगर वृद्धि होती है अगर विद्यार्थियों की संख्या में, तो आपका अनुपात कितना होगा? सही, आपका क्या होगा? आंसर हो गया। कुछ करना नहीं था, बिल्कुल क्या करना था, अगर 20% बढ़ाने बोला है तो क्या करेंगे? जितना अनुपात दिया उसका गुना करके 100 में जोड़कर उसे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, और इसको काटने पर जो आएगा मेरा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 113। 113 क्या कहता है? सुनिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों के विद्यार्थी 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, कला और वाणिज्य के। कहता है कला और क्या चीज था? वाणिज्य। कहता है कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 4 कितना है? 5 है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहता है वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेने पर, कहता है कि वाणिज्य में कितना विद्यार्थी और ले लेता है प्रवेश? कहता है इसमें और विद्यार्थी ले लेता है कितना? 65 विद्यार्थी आ जाता है। ठीक है, तो कहता है यह अनुपात हो जाता है आपका 8:11। कितना हो जाता है? 8 क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। तो कहता है कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे? पूछा है मुझे कला संकाय में। ठीक है, मुझे पूछा है क्या? कला में कितने विद्यार्थी था? कहता है कि कला वाणिज्य में पहले कितना स्टूडेंट था? कला में 4, तो वाणिज्य में 5 स्टूडेंट। लेकिन बाद में क्या है ना कि वाणिज्य में 65 स्टूडेंट और आ गया, तो इसका अनुपात कितना हो गया? 8:11 हो गया। ठीक है, तो पूछा कि कला में पहले कितना विद्यार्थी था, तो क्या करूँगा कि देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, वाणिज्य विद्यार्थी आया ना, कला में तो आया नहीं, तो कला के तो बराबर होना चाहिए। पहले 4 था, नीचे भी तो 4 होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ भी अनुपात बदल गया। अब वाणिज्य में आया तो वाणिज्य क्या होगा? बड़ा छोटा होगा, कम या बेसी होगा, लेकिन कला तो बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, आया वाणिज्य में, और देखिए यहाँ पर आया वाणिज्य में, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा कौन हो गया? कला हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जब वाणिज्य में आया तो कला को मैं बराबर करूँगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस गुना कीजिए 2 से। 2 से गुना करने के बाद क्या होगा कि ये भी कितना हो जाएगा कि 4 दूना 8 हो जाएगा। ये फॉर्मूला कितना हो गया? 10 हो गया। हो गया कि नहीं? देखिए पहले भी कला 8 था, अभी भी कला 8 है। मुझे वाणिज्य विद्यार्थी आया था ना, तो वाणिज्य की विद्यार्थी में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देख लेते हैं, पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 11। कितना की वृद्धि हुई? 1 की। तो 1 बराबर कितना हो गया? 65। 1 की वैल्यू 65 के बराबर हो गई कि नहीं हो गया? तो बुक कह रहा है कितना विद्यार्थी आया? 65 विद्यार्थी। हम कह रहे हैं देखिए दोनों का अंतर, कितना विद्यार्थी आया? क्योंकि वाणिज्य में आया तो वाणिज्य में देखेंगे ना, तो वाणिज्य में कितना वृद्धि हो रहा है? 1 का वृद्धि हो रहा है। जिसको निकालना है उसके बगल में। मुझे पूछा है कला में, किसकी पूछा है? कला में। तो कला में कितनी विद्यार्थी था? कितना विद्यार्थी है? 8 है। तो क्या करें? 8 से गुना कर देंगे, तो कितना का? 8 5 40 का 0, 8 6 48, और 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 6 8 5 40, 8 6 48, 5 52, मतलब 520। कला में कितने विद्यार्थी पहले था? 520 विद्यार्थी था। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न रहेगा कि कला और वाणिज्य में इतना इतना विद्यार्थी था, पहले इतना अनुपात में था, बाद में वाणिज्य में कुछ स्टूडेंट आया तो अनुपात इतना बदल गया। अरे वाणिज्य में आया ना, तो वाणिज्य का होगा? घटेगा बढ़ेगा। लेकिन कला तो बराबर रहेगा ना, कला में तो आया नहीं गया। पहले भी 4 था, पहले भी बाद भी 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 हो गया। लेकिन
जिसमें आएगा उसे बराबर नहीं करेंगे, जिसमें नहीं आया था उसको बराबर किए। तो देखिए यहाँ पे बराबर कर दिए दोनों, ठीक है, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। इस तरह का आप बना सकते हैं, ये मिश्रण का प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 114। 114 क्या कहता है कि 3 विद्यालय में ABC, ठीक है, 3 विद्यालय है A B और क्या था C है। तो कहता है कि इसका अनुपात जो है कितना कितना है, 5:4 कितना है 7 है। तो कहते हैं इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि हुआ तो अनुपात क्या होगा। तो पहला में देखिए फिर इसी तरह से बनेगा, कहता है कि पहला में कितना 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हो गया बटा 100, और दूसरा में 25% की वृद्धि हुआ तो कितना हो गई 125 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और तीसरा में कितना फिर 20% की वृद्धि हुआ तो 120 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 24×5 से 25×5 से 24×5 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4×6 = 24 और यहाँ पे भी 4×6 = 24 कट जाएगा तो क्या होगा 6×5 = 30, ये कितना हो जाएगा यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 7×6 कितना 42, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। 112 भी क्वेश्चन इस तरह से था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115। 115 क्या कहता है कि 3 संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है, ठीक है। 3 संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, ठीक है। कितना कितना अनुपात में है देख लीजिए, 3:4 और कितना अनुपात में है 5 अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या के योग, कहता पहली और तीसरी संख्या के योग, तो पहली तीसरी के योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहली और तीसरी संख्या के योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। यहाँ देखिए पहली और तीसरी संख्या के योग कितना 8 हुआ, 5 और 3 कितना 8, कहता दूसरी संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है 52 अधिक है, कितना 52 अधिक है। तो यहाँ देख लीजिए कितना अधिक है, रियल में 52 अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है। तो पहला और तीसरा के जोड़ेंगे तो 5, 3, 8 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पे 8। तो दूसरा से कितना अधिक है देखिए, तो यहाँ पे 4 अधिक है कि नहीं, 4 अधिक है। तो यहाँ भी 4 से तुलना कर देते हैं, जिसको निकालना है उसको बगल में। तो मुझे पूछा है क्या, इसमें मुझे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 5 है। तो 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, काट दीजिए 13×4 = 52, 13×5 = 65 आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये जो अधिक जो बाउंड दिया था किसका किसका अधिक था, पहिलका और तीसरका के जोड़ेंगे तो दूसरका से अधिक पूछा था। तो 5, 3, 8 दूसरका से तुलना किया था ना, तो कितना अधिक है 5, 3, 8 4, 4, 8 में 4 से अधिक है। तो यहाँ कह रहा है 52 अधिक है, मैं कह रहा हूँ 4 अधिक है, जिसको निकालना उसके बाद में मुझे पूछा क्या बड़ी संख्या पूछा था। तो बड़ी संख्या कितना 5 है, तो 5 से गुना किया आपका क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 116। 116 क्या कहता है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। कहता देखिए पहले जो संख्या था 3:4 में था, ठीक है। कहता है कि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हुई तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 4 अनुपात क्या हो जाता है 5 हो जाता है। लेकिन देखना है कि प्रत्येक संख्या दोनों संख्या में 6 की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई 6 की वृद्धि हुई। ये पहला संख्या ये था, दूसरा संख्या तो बी था। तो देखते हैं दोनों का डिफरेंट कितना है, बराबर है कि नहीं। हाँ दोनों का देखिए 4 से 5 का एक डिफरेंट है, 3 से 4 का एक डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर कितना की वृद्धि हुआ 6 की वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंट बराबर है ना, अगर बराबर नहीं रहता तो क्या करता था नीचे का अंतर ऊपर में गुना, ऊपर का अंतर नीचे में गुना करते, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही बराबर है। तो रियल में 6 वृद्धि हुआ, यहाँ अनुपात में कितना वृद्धि हुआ 1 वृद्धि हुआ, जिसको ही निकालना उसके बाद में मुझे पूछा है अंतर, मुझे क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो अब अंतर ऐसे निकालिए, ठीक है। यहाँ भी 1 का अंतर, ऊपर भी 1 का अंतर, तो 1 का अंतर है तो 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 6 का अंतर होगा। चलिए क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। 117 क्या कहता है कि 2 संख्या है 2:3 के अनुपात में है। 2 संख्या है, एक संख्या ए और बी और दोनों का अनुपात है 2 अनुपात कितना है 3 है। कहता है इनका गुणनफल 96 है, इनका क्या गुणनफल कितना है 96 है। तो देखिए गुणनफल अगर x कीजिएगा इसको कितना हो जाएगा 6x² आ जाएगा, यहाँ पे कितना 96 हो जाएगा, काटिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 16 और x वैल्यू कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा इसमें कि इनका योगफल क्या होगा, तो इनका योगफल देखिए तो कितना होगा, ये इनका योगफल देखिए 3 2 कितना है 5 है, तो 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। दोनों का योगफल पूछा था ना, तो 3 2 कितना होगा 5, 5 से गुना किए, आपका आंसर क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। 118 क्या कहता है 3 संख्या ए बी सी है, ठीक है। 3 संख्या क्या है ए बी सी है। कहता है कि
ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है। ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है, ठीक है। क्या चाहिए? बराबर है। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, रुकिए। कहता है ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात क्या होगा? ए का अनुपात 3 हो जाएगा और बी का अनुपात कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। फिर कहता है बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। बी का 4 गुना और सी के 5 गुने के बराबर है। तो बी का वैल्यू कितना सामने वाला होगा और सी का वैल्यू ये होगा 4 होगा, ठीक है। तो मुझे पूछा है ए बी सी का अनुपात पूछा है। मुझे क्या पूछा है? ए सी का अनुपात पूछा है। मुझे पूछा है ए और सी का अनुपात पूछा है। तो ए बी सी निकाल लेते हैं। ए बी कितना है? देखिए 3 अनुपात कितना है? 2 है। अब बी सी का अनुपात कितना आया? 5 अनुपात कितना आया? 4 आया। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 दे दीजिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 दीजिए। इस तरह से गुना कीजिए। तो 5 के कितना होगा? 15। ये कितना का? 5 गुना 10। ये कितना? 4 गुना 8। मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा है ए अनुपात सी पूछा है। तो ए का वैल्यू कितना है? 15 है और बी और सी का वैल्यू कितना है? 8 है। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है? 15:8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 119 देखते हैं। 119 क्या करता है? 3 संख्या है 5, 6, 7 के अनुपात में है। 3 संख्या है 5, 6 और 7 के अनुपात में है। अब कहता है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 56, 70 है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है। मुझे निकालना क्या? बड़ी संख्या। तो सबसे देखिए 3 संख्या है ना, तो तीनों को गुना कीजिए। तो 5x गुने 6x गुने कितना हो जाएगा? 7x बराबर कितना हो जाएगा? 56, 70। पहले 5 से काट दीजिए। 5 का 5, ठीक है, 5 से काट रहे हैं। 5 का 5, फिर 5 का 5, एक बचेगा और 5 के 15, 5 को 20। फिर 6 से काटिए। 6 का 6 यहाँ से बच गया कितना? 5। 6 में 8, 48 यहाँ बच जाएगा। फिर 6 नमा 54 कट जाएगा। 6 से कट गया। फिर 7 से काट दीजिए। 7 दूना 14, 7 49, ये कट गया। तो देखिए यहाँ पे x कितना? x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मुझे पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। तो 7 से गुना कीजिए, आपका 21 साल का आ गया आंसर, ठीक है। 3 संख्या रहेगा तो क्यू निकालेंगे। 2 संख्या गुणनफल रहेगा तो स्क्वायर निकालेंगे। इसके पिछले वाला निकाले थे ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 120 क्या कहता है कि 2 संख्या है 4:5 के अनुपात में है। कहता है 2 संख्या है वो कितना है? 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। कहता है पहली संख्या में 20% की वृद्धि। कहता है कि पहली संख्या में कितना की वृद्धि? पहली संख्या 20% की वृद्धि। तो 120 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 20 की कमी। दूसरी संख्या में 20 की कमी। तो 100 में 20 कमी थी कितना? 80। काट दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ये 4 दूना 8 कट गया यहाँ पे और 2 6 12, मतलब 6 अनुपात कितना? 5। आपका क्या हो गया ये आंसर। चलिए पार्ट 12 आपका, इसमें 10 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर पार्ट 13 लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे धन्यवाद, ठीक है।